हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए वीकली रीडिंग है और मैं कवर करूँगी 29 जून से 5 जुलाई तक का टाइम। अगर तो रीडिंग का टाइटल आपसे रेजोनेट करता है तो आप ज़रूर देखें, वरना आप अपने सन साइन की बजाय अपने राइजिंग साइन या मून साइन की वीडियो देखें। ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो जिनका बर्थ चार्ट के अंदर स्कॉर्पियो जो है वो सन साइन है, मून साइन है या राइजिंग साइन है। हम देखते हैं कि इस हफ्ते में स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होती है, जैसे कि आपको मालूम है। और पहला हिस्सा जो है वो हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ मैं, और सेकंड पार्ट में फिर एडवाइस के कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करती हूँ एनर्जी ऑरेकल कार्ड के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या हो रहा है इस वीक में। ओके, पहली बात, एक बुरा किस्म का फेस चल रहा है स्कॉर्पियोज़ की ज़िंदगी में। रिलेशनशिप का सेक्टर ख़ास तौर पे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपको ये फीलिंग है कि कोई एक ख़ास रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है या बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, या हालात इस किस्म के हैं जो कि चीज़ें जो हैं उस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं इस पर्टिकुलर वीक के अंदर। पहली बात तो ये है कि किसी किस्म का इंतज़ार हो रहा है। ये इंतज़ार मोस्ट प्रोबेबली किसी काम के सिलसिले में है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है या कोई आपका जो भी आपका करियर है या बिज़नेस है या जॉब है उससे रिलेटेड है। हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो की है और अब आप उस एफ़र्ट के से निकलने वाले रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जो सेकंड डे है हफ्ते का, यानी कि ट्यूसडे का दिन, वो एक बहुत अच्छा दिन नज़र आ रहा है क्योंकि स्कॉर्पियोज़ को कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये सरासर फाइनेंसेस से रिलेटेड नज़र आ रही है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आपकी 3D में फ्लरिश करेगी और आपका 3D में कोई चेंज लेकर आ सकती है। मेरा ये ख़्याल है कि ये एक ऐसी चेंज होगी जो कि आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में आपके इम्प्रूवमेंट ला सकती है। इस सारे वीक के दौरान जो कार्ड सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है वो वेंसडे का कार्ड है, जो कि डेविल का कार्ड है। एक तो अच्छी बात ये है कि जहाँ इस हफ्ते में स्कॉर्पियो लोगों के लिए डेविल का कार्ड है, वहाँ पे ही डेविल से फ़ाइट करने के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी मौजूद है। यानी जो भी आपकी ज़िंदगी में मुसीबत है, जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, जो भी आपकी ज़िंदगी में तकालीफ़ हैं, आपके पास एक इंटरनल एबिलिटी है, एक इंटरनल स्पिरिट है, एक इंटरनल स्ट्रेंथ है आपके पास, पेशेंस, इंड्योरेंस है ऐसी जो कि आप इस प्रॉब्लम से फ़ाइट बैक कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम से लड़ने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में, कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में किसी ख़राबी में मुब्तला है, ठीक है, तो उस सिचुएशन से में ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा, स्ट्रेंथ कार्ड आने का ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि अब आप उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, जो सिचुएशन आपके इर्द गिर्द डेवलप हुई हुई है किसी पर्टिकुलर शख्स की वजह से, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप की वजह से, यू हैव द एबिलिटी कि आप उसको ओवरकम कर लें। हल जो है शायद वो होनी है या नहीं होनी है, इसका बारे में मैं कोई बात नहीं कहूँगी। हाँ, उस सिचुएशन में आप सरवाइव कर सकते हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं, ये एक गारंटीड बात है। अब ये जो डेविल का कार्ड है ये क्या हो सकता है? ये आपका कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपकी कोई अपनी हैबिट हो सकती है, ये आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें आप बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, कर्ज लिया हुआ है, ये इवन आपकी कुछ बीमारी की सिचुएशन भी हो सकती है। सो वेंसडे का दिन जो है वो इस लिहाज से इस हफ्ते का एक मुश्किल दिन है क्योंकि डेविल का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि किसी न किसी वजह से आप जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हैं। वेरी नेक्स्ट कार्ड जो कि थर्सडे के लिए है, कहीं से आपको दोबारा से ऑफ़र आ रही है लेकिन आप इस ऑफ़र को कबूल नहीं कर रहे। मुझे ये लगता है कि आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं जो कि बिल्कुल भी किसी अच्छी सिचुएशन में नहीं हैं आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए आप कोई भी नई ऑफ़र
जो है वो कबूल करने की पोजीशन में नहीं है। चाहे ये नई ऑफ़र जो है कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे ये नई ऑफ़र जो है कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात हो, आप ये कोई भी इन दोनों में से कोई भी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने की पोजीशन में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जिन लोगों के लिए रीडिंग है वो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है। सो आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं थर्सडे को। इसी सिचुएशन में से लड़ते हुए, फाइट बैक करते हुए किसी तरह से कुछ हल निकल आए, किसी तरह से कुछ सोल्यूशन निकल आए। जो सैटरडे का दिन है वो भी इसी तरह से गुज़र रहा है, और उसके बाद संडे का दिन भी आप वो रूटीन के काम जो हैं, अपना वर्कलोड जो है उसको सॉर्ट आउट करते हुए, अगर आप घर पे होते हैं या आप खातून खाना है तो घर के जो डेली के जो काम है, एक नॉर्मल रूटीन के काम है जो हम रोज़ करते हैं, या अगर आपका ऑफिस से रिलेटेड या वर्क फ्रॉम होम है आपका और एक ही काम है जो आपने रोज़ करना होता है, तो बस आप उसी तरह के कामों में बिज़ी हैं। सम हाउ वीक जो है वो जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, वहाँ पे एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी सर्टन सिचुएशन की वजह से। हालांकि मैं ये आपको कह सकती हूँ कि चांसेस ज़्यादा है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी हैं और पैसों का कुछ मसला है, तो भी आपको कहीं ना कहीं से हेल्प आ सकती है फाइनेंशियली भी। ओके, सो अब इसमें स्कॉर्पियोज़ को क्या करना है, क्या एडवाइस के कार्ड्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है इस हफ्ते के लिए। लेट्स सी, स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोग। किसी किस्म का फ़ैसला है जो कि आपके ऊपर है इस टाइम पे ड्यू, और आप वो नहीं कर पा रहे। ये इनडिसीजन जो है, ये इनडिसाइसिवनेस जो है, ये आपके लिए प्रॉब्लम को बढ़ा रही है, मुश्किलात को बढ़ा रही है। जब तक आपका ये फ़ैसला नहीं हो जाएगा, सबसे पहले आपने इंटरनली फ़ैसला करना होता है, फिर उसको एक्सटर्नली आपने मैनिफेस्ट करना होता है। तो जब तक आप इस इनडिसीजन का शिकार रहेंगे, मेरा ये ख़्याल है कि चीज़ें जो है वो ख़राब होती चली जाएंगी। इस इनडिसीजन में एक तो आपका पर्सनल चार्ट जो है वो मैटर करता है, नंबर 2 ये भी मैटर करता है कि प्लानिटरी सिचुएशन जो ट्रांजिट में चल रही है वो क्या है। चूँकि इस टाइम पे मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है, सो बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। दूसरी जो एडवाइस आपको है वो स्ट्रेटजी की एडवाइस है, यानी कि कोई भी काम बग़ैर सोचे समझे करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आप एक प्लान बनाएं, लेआउट करें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें। अगर आपने कोई ऐसा फ़ैसला लेना है जिसमें आपने किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, तो वो भी सडनली नहीं किया जाएगा आपसे। आपको चीज़ों को स्ट्रेटजाइज़ करने की ज़रूरत है कि पहले मैंने ये करना है, उसके बाद ये करना है। चूँकि इस कार्ड का नंबर 3 है, सो मेरा ये ख़्याल है कि आपको अपने फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब तक ये आपके कंट्रोल में, फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, आपके लिए फ़ैसला करना जो है वो मुमकिन नहीं हो शायद। सो ये रीडिंग थी स्कॉर्पियो के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।